हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पटाखू बर्ड्स के एक और हेल्पफुल वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एनएमडीसी में आई हुई अभी लेटेस्ट वैकेंसीज़ के बारे में। एनएमडीसी ने अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया है 22 मई 2025 को और टोटल 10 टाइप्स ऑफ वैकेंसीज़ पे इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है, जिसमें ये हम देखेंगे अभी कौन कौन सी पोस्ट पे किस किस लोकेशन पे कितनी वैकेंसीज़ आई हुई हैं और इसकी सिलेक्शन प्रोसेस एंड अप्लाई कैसे किया जाएगा, वो सारी डिटेल्स में आपको मैं गाइड करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पोस्ट नंबर 1 जो है, इसमें फील्ड अटेंडेंट ट्रेनिंग की पोस्ट है, जो कि किरंदुल में 86 है, बाचेली में 38 है, दोनीमलाई में 27 है। 3 लोकेशंस हैं बेसिकली इसकी, किरंदुल, बाचेली और दोनीमलाई। तो इन 3 लोकेशन पे सभी वैकेंसीज इस नोटिफिकेशन में डिटेल में बताई गई हैं। तो जो फील्ड अटेंडेंट की पोस्ट जो आई हुई है 10th बेसिस पे और आईटीआई बेसिस पे, दोनों में से कोई भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 86, 38, 27 वैकेंसीज है। उसके बाद मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल जो है, जो कि बेसिकली आईटीआई इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड के लिए आई है, 49, 56, 36 ये तीनों लोकेशन पे वैकेंसीज निकाली है। और मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल ट्रेनिंग के लिए 86 किरंदुल में, बाचेली में 182, दोनीमलाई में 37। इसमें काफ़ी सारी ट्रेड्स बताई गई हैं। मैकेनिकल में जो जो ट्रेड्स कवर होती हैं, लाइक वेल्डिंग है, फिटर है, मशीनिस्ट है, मोटर मैकेनिक है, डीजल मैकेनिक है, ऑटो इलेक्ट्रिशियन है, ये सभी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। ब्लास्ट ग्रेड 2 ट्रेनी जो है, इसमें ओनली 6 पोस्ट आई हुई हैं। इसमें किरंदुल में कोई वैकेंसी नहीं है, बाचेली और दोनीमलाई में 3 वैकेंसीज हैं। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है मैट्रिक और आईटीआई विद ब्लास्ट माइनिंग मेट सर्टिफिकेट एंड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी मांगा गया इसमें 3 इयर्स का इन ब्लास्टिंग ऑपरेशन। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रिशियन ग्रेड 3 की, इलेक्ट्रिशियन ग्रेड 3 जो है ट्रेनी, ये डिप्लोमा बेसिस पे वैकेंसी है। इसमें एक जो है वो आई हुई है अपने किरंदुल में, 11 वैकेंसीज आई हुई है बाचेली में, दोनीमलाई में 29 वैकेंसीज आई हुई है। 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है विद इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट के साथ। इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो ट्रेनिंग है, इसकी टोटल 6 वैकेंसीज है। किरंदुल में 3 है, दोनीमलाई में 3 है, बाचेली में कोई वैकेंसी नहीं है। 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मांगी गई है ओनली इसमें। और एचईएम मैकेनिक ग्रेड 3 जो है, ये है 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद वैलिड हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। नोट करना, एचईएम जो है इनमें मांगा गया है हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस और डिप्लोमा इन मैकेनिकल। ठीक है। एचईएम ऑपरेटर ग्रेड 3 जो है, ये था एचईएम मैकेनिक ग्रेड 3 और ये है एचईएम ऑपरेटर ग्रेड 3। मैकेनिक में मैकेनिकल में डिप्लोमा मांगा गया है, ऑपरेटर में भी 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये दोनों एलिजिबल है इसमें विद ए वैलिड हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। एमसीओ ग्रेड 3 जो है ट्रेनी, इसकी वैकेंसीज आई हुई है। 6 वैकेंसी है किरंदुल में, 14 वैकेंसी है बाचेली में एंड 16 वैकेंसी है दोनीमलाई में। ठीक है। क्यूसीए ग्रेड 3 जो है, इसमें मांगी गई है बीएससी केमिस्ट्री जियोलॉजी में, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 1 ईयर का मांगा गया है, सैम्पलिंग वर्क इन इसेंशियल। ओके, तो जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो ओनली ब्लास्ट ग्रेड 2 में मांगा गया है और क्यूसीए ग्रेड 3 में मांगा गया है, बाकी सब में नहीं। 3 पोस्ट ऐसी है इसमें जिनमें मांगा गया है ड्राइविंग लाइसेंस हेवी व्हीकल में। ठीक है। एचईएम मैकेनिक, एचईएम ऑपरेटर, एमसीओ, इनमें ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है। तो ये नोटिफिकेशन मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और इसका जो अप्लाई करने का लिंक रहेगा वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो सेकंड पेज पे दिया गया है वो अपने इसमें लोकेशन वाइज जो वैकेंसीज बांटी गई हैं, तो उनकी डिटेल दी गई है, वो आप इसमें एक बार देख लेना। कैटेगरी वाइज इसमें डिस्ट्रीब्यूट कैसे की हुई हैं, किस किस कैटेगरी की कितनी कितनी वैकेंसीज है, वो सारी इसमें दी गई हैं। किरंदुल की इसमें है, ये बाचली कॉम्प्लेक्स की है, एंड 3rd नंबर पे दोनीमलाई कॉम्प्लेक्स की है। और ये पोस्ट वाइज इसमें आपको डिटेल व्यू दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे अगर हम बात करें तो स्टाइपेंड, पे स्केल्स
और मैक्सिमम एज एट्सेट्रा, ये जो डिटेल्स दी गई हैं इसमें आपको अगर देखेगा यहाँ की जो फील्ड अटेंडेंट ट्रेनी की पोस्ट है ना, उस पे आपको पहले 12 महीने तो 18,000 फिक्स स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो 6 मंथ रहेंगे उनमें 18,500 फिक्स स्टाइपेंड मिलेगा, यानी कि लगभग 1.5 साल तक तो आपको फिक्स स्टाइपेंड ही मिलेगा, क्योंकि ये एज ए ट्रेनी यहाँ पे रिक्रूट कर रहे हैं। उसके बाद रेगुलाइजेशन होएगा इसमें। रेगुलाइजेशन के बाद जो है वो पे स्केल लागू होएगा, जिसमें फील्ड अटेंडेंट के लिए 18,100 प्लस 3% इंक्रीमेंट पर ईयर। तो ये 18,100 जो है ये रहेगा आपका बेसिक पे, ठीक है। बेसिक पे ही सारी सैलरी डिपेंड करती है। तो अगर आपका ये बेसिक पे रहेगा तो लगभग 32,000 के करीब आपकी इसमें सैलरी बन जाएगी। मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल जो है इसका 18,000 फर्स्ट ईयर में रहेगा, नेक्स्ट हाफ ईयर में 18,500 सेम स्टाइपेंड रहेगा, और आगे रेगुलाइजेशन के बाद 18,700 बेसिक पे ही रिक्रूट करेंगे, ठीक है। और मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल में भी जो है सेम रहेगा। उसके बाद ब्लास्टर ग्रेड 2 जो है इसमें 19,000 पे, ब्लास्टर ग्रेड 2 जो है इसमें 19,000 जो है फर्स्ट ईयर का रहेगा, 19,500 जो है नेक्स्ट 6 मंथ का रहेगा। उसके बाद ये रिक्रूट करेंगे आपको रेगुलाइजेशन के बाद 19,900 बेसिक पे। बेसिक पे के बाद जो है बहुत सारी चीज़ें लगती है, जैसे डीए है, एचआरए है, कुछ अलाउंसेस वगैरह ऐड होके टोटल सैलरी बनती है। तो इसी पे सारी सैलरी डिपेंड करती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो है इसका फर्स्ट ईयर 19,000 सेम रहेगा, और नेक्स्ट हाफ ईयर में 19,500, और आगे रिक्रूटमेंट जो रहेगी रेगुलाइजेशन के बाद 19,900 बेसिक पे। एचईएम का भी सेम रहेगा, एचईएम ऑपरेटर का भी सेम रहेगा, और एमसीओ, क्यूसीए, इन सभी का सेम रहने वाला है, ठीक है। इसमें जो मैक्सिमम एज है अप्लाई करने की वो है 30 ईयर, और कट ऑफ जो रहेगी, यानी कि ये 30 ईयर जो है आपकी 14 जून तक हो जानी चाहिए, मतलब 30 ईयर से ऊपर नहीं होनी चाहिए 14 जून को, ठीक है। और मिनिमम एज जो है 18 ईयर होनी चाहिए इस पे। 14 जून 2025 पे आपकी मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर होनी चाहिए, और 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अप्लाई करने के लिए दोस्तों इसमें सिंपल सा प्रोसेस है, आपको एनएमडीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना रहेगा, और इसके जो है एप्लीकेशन का जो लिंक रहेगा वो एक्टिवेट होएगा 25 मई को, और ये रहेगा 14 जून तक। 14 जून तक आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं इसका एप्लीकेशन प्रोसेस पे भी एक स्पेसिफिक वीडियो बनाकर डाल दूँगा। और इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो मोड ऑफ सिलेक्शन में क्या है कि पहला एक सीबीटी ही रहेगा, ओएमआर या फिर सीबीटी, दोनों में से कोई भी एक ही ले सकते हैं। पहली स्टेज में आपको सीबीटी देना होगा। सीबीटी क्लियर करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आएगा उसमें आपका सीबीटी के बाद रहेगा जो आपका रहेगा ट्रेड टेस्ट, ठीक है। ट्रेड टेस्ट के बाद रहेगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड आफ्टर आपको एक प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। तो इसमें क्या है, जो फील्ड अटेंडेंट है इसमें आपका ओएमआर बेस्ड पहला टेस्ट रहेगा, उसके बाद जो है फिजिकल एबिलिटी टेस्ट रहेगा। जो फील्ड अटेंडेंट का है ना इसका एग्ज़ाम रहेगा ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड, ठीक है। और इसमें जो सेकंड लेवल रहेगा वो रहेगा फिजिकल एबिलिटी टेस्ट। बाकी टोटल 9 पोस्ट पे सीबीटी रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, और ट्रेड टेस्ट रहेगा। ट्रेड टेस्ट में क्या है, खुद के जो रेलेवेंट ट्रेड से ही मतलब एक प्रैक्टिकल टेस्ट ले सकते हैं, और एज ए वाइवा इंटरव्यू टाइप कुछ भी ले सकते हैं, इसका कुछ फिक्स नहीं रहता है। तो इसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे ओएमआर बेस्ड टेस्ट में और सीबीटी में, ठीक है। उसके बाद जो ये फिजिकल टेस्ट है और ट्रेड टेस्ट है ये रहेगा पासिंग नेचर का, ठीक है। इसमें पासिंग मार्क्स फिक्स किए गए हैं, वो पासिंग मार्क्स ही लाने हैं। जो फाइनल लिस्ट बनेगी वो इसके बेस पे बनेगी। फाइनल लिस्ट आपकी बनेगी रिटन एग्ज़ाम के बेस पे। जितना आप रिटन एग्ज़ाम में मैक्सिमम स्कोर करोगे उसी के अकॉर्डिंग ही आप इसमें सेलेक्ट हो पाओगे, ठीक है। तो जो
सिलेबस की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो फील्ड अटेंडेंट ट्रेनी का जो सिलेबस रहेगा, इसमें एग्जाम पैटर्न में जो जीके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन रहेंगे 70 मार्क्स के, ठीक है, और न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी के 30 मार्क्स के, 100 क्वेश्चन रहेंगे 1 मार्क्स के, ठीक है। उसके बाद बाकी जो पोस्ट हैं उनमें आपको सब्जेक्ट नॉलेज जो है, रेलेवेंट ट्रेड का सब्जेक्ट नॉलेज है वो रहेगा आपका 30 मार्क्स का, जनरल नॉलेज रहेगा आपका 50 मार्क्स का, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी रहेगा आपका 20 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा, ठीक है। इसको क्लियर करने के बाद आप जा पाओगे नेक्स्ट स्टेज में, जो कि रहेगा आपका ट्रेड टेस्ट, और ये फील्ड अटेंडेंट की पोस्ट के लिए जो रहेगा आपका फिजिकल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। बाकी सारी डिटेल्स जो है इसमें आपको दे दी गई हैं, आप पूरा डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। सेकंड लेवल का जो टेस्ट रहेगा उसमें पासिंग मार्क्स जो रहेंगे वो 40% अनरिजर्व्ड एंड EWS कैंडिडेट के लिए, 37% जो रहेंगे OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए, एंड 30% मार्क्स फॉर SC ST PWD, ठीक है। तो इनके लिए रहेगा। इसके बाद जब आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद मेडिकल होगा, मेडिकल कंप्लीट करने के बाद आप इसमें ज्वाइन कर पाएंगे। तो अगर आप भी NMDC या किसी भी PSU में जॉब पाना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ मिलेगा आपको सिलेबस वाइज कंटेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टिप्स फॉर एग्जाम स्ट्रेटजी, मोटिवेशन जो आपको आगे बढ़ने से रोके नहीं।